हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मालवों की दिग्विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? करेक्ट आंसर होगा इसका यूप अभिलेख, जो कि नांदसा भीलवाड़ा में है, उसमें मालवों की दिग्विजय का उल्लेख मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है, बागड़ क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? बागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। एक आपको बागड़ भी याद रखना है, जो कि शेखावटी क्षेत्र में आता है, ठीक है, जिसमें शेखावटी प्लस नागौर आता है। अगला है हमारा, हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? तो हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां आते हैं, 4 जिले आते हैं। हाड़ौती क्षेत्र पर प्राचीन काल में किस जनजाति का आधिपत्य रहा है? तो हाड़ौती पर मीणा जनजाति का आधिपत्य प्राचीन काल में रहा है। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जानते थे। मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? मेवात में अलवर, भरतपुर शामिल हैं मेनली, ठीक है। अगले चलते हैं। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध नायक, जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, तो वो था हसन खां मेवाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हसन खां मेवाती ये खानवा के युद्ध में लड़ा था राणा सांगा की ओर से, और हकीम खां सूरी ये महाराणा प्रताप की ओर से लड़ा था। स्मरण रहे, जैसलमेर को मांड या फिर बल्ल कहते हैं। जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है उसको गुर्ज रत्रा कहते हैं। प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है। झालावाड़ क्षेत्र को मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाले क्षेत्र को शेखावटी कहा जाता है। ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है उसको मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये कुछ प्राचीन नाम थे। जैसलमेर को मांड या बल्ल कहते हैं, जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जरात्रा कहते हैं, प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है, झालावाड़ को मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर को शेखावटी और ब्यावर अजमेर के क्षेत्र को मेरवाड़ा कहा जाता है, ठीक है। छत्रप, छत्रप क्या होता है? प्रांत का मुखिया, राज्यपाल। भारत में शक जाति के शासकों हेतु यह प्रयुक्त होता था छत्रप। अब हम इतिहास जानने के स्रोत कुछ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, घटियाला अभिलेख से हमें किसके इतिहास की जानकारी मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घटियाला अभिलेख से हमें प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी मिलती है। बिजौलिया अभिलेख से हमें किसके इतिहास की जानकारी मिलती है? बिजौलिया अभिलेख से चौहान वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। दोनों क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घटियाला अभिलेख से हमें प्रतिहार वंश की और बिजौलिया से हमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है। चीरवा के शिलालेख से हमें किसके समय की जानकारी मिलती है? चीरवा के शिलालेख से रावल समर सिंह के समय की जानकारी मिलती है। रावल समर सिंह के समय की जानकारी हमें किससे मिलती है? चीरवा के शिलालेख से मिलती है। ज्ञात रहे, गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर की ताम्र संस्कृति का अवशेष मिल रहे हैं। गणेश्वर सभ्यता से ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में मिली है, साबी नदी के किनारे। नोह सभ्यता भरतपुर में है, यहाँ से काले व लाल मृदभांड मिले हैं। आहड़ व गिलुंड से प्राप्त जो प्रस्तर और फलक हैं, वहाँ पर कला कौशल देखा जा सकता है। आहड़ भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। अगला है, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पृथ्वीराज विजय के जो लेखक हैं वो हैं जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। पृथ्वीराज रासो के कौन है? चंद्रबरदाई। हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी हम्मीर महाकाव्य के लेखक हैं। अगला है, चौहानों के इतिहास के साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उसके समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? वो मिलती है हम्मीर महाकाव्य के, जिसकी रचनाकार कौन है? नयन चंद्र सूरी है। कान्हड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ, ये कान्हड़ देव प्रबंध के लेखक हैं। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। ये एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक हैं सूर्यमल मिश्र, जो कि बूंदी के महाकवि हैं। ये राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने वीर सतसई और राम रंजाट और बलवंत विलास की भी रचना करी है। वीर विनोद के लेखक कौन है? वीर विनोद के लेखक हैं श्यामल दास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वीर विनोद के लेखक हैं श्यामल दास। मारवाड़ राज्य का इतिहास के लेखक कौन है? मारवाड़ राज्य का इतिहास के लेखक है विश्वनाथ रेऊ। इंपॉर्टेंट है ये भी। मारवाड़ राज्य का इतिहास विश्वनाथ रेऊ। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, कालीबंगा के खोजकर्ता, कालीबंगा के खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष और खनन किसने किया? बीबी लाल और बीके थापर ने। राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मुख्यतः किन नदी घाटियों और शैलाश्रों से बहुतायत में मिलते हैं? बनास,
गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों से। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा, गणेशवर और आहड़ से ताम्र सभ्यता के अवशेष राजस्थान में मिले हैं। द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी में 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज किसने करी? तो ये करी थी अमलानंद घोष ने। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे विकसित सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे विकसित है। कालीबंगा की खुदाई किसके निर्देशन में हुई? तो ये हुई थी बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में। कालीबंगा की नगर योजना किसके समरूप दिखाई देती है? तो ये सिंधु सरस्वती सभ्यता के समरूप दिखाई देती है। गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां और खिलौने ये कहां से प्राप्त हुए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां और खिलौने ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। उदयपुर के पूर्व में आहड़ और बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिनको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? उनको धूलकेट कहा जाता है, धूलकोट। आहड़ सभ्यता का नाम भी धूलकोट है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाता था? तो आघाटपुर सभ्यता है उसको आहड़ सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह बस्ती पहले तांबावती के नाम से जानी जाती थी। यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो यह आहड़ या आघाटपुर के लिए प्रयुक्त हुआ है। मकान के 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो आहड़ सभ्यता में मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं और संयुक्त परिवार का साक्ष्य मिले हैं। उच्च कोटि के चावल उत्पादित किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होते थे? उच्च कोटि के चावल ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। भट्टी नुमा चूल्हा कहाँ मिला है जहाँ तांबा पिघलाया जाता था? तो वो भी आहड़ में मिला है भट्टी नुमा चूल्हा। बर्तन बनाने की कला में दक्ष किस सभ्यता के लोग थे? तो आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए इतिहास के। अगर आपको हेल्पफुल लगे हो तो सब्सक्राइब कर दें।